के हिस्से से अलग हुआ द्वीप माना जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व की दूसरा बड़ा द्वीप की बात की जाए तो उसका नाम आता है पापुआ न्यू गिनी। यहां पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर में, जिसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी यह विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप माना जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो पापुआ न्यू गिनी नाम आता है। और यह द्वीप एशिया के लिए सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। इसी के यानी क्या है, पश्चिम के अंदर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम आता है बोर्नियो। बोर्नियो यह विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। दूसरा कौन सा था, पापुआ न्यू गिनी, और तीसरा सबसे विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप के साथ इस पर यानी क्या है, 3 देशों का अधिकार है। यहीं पर यानी कि 2 देश हैं, मलेशिया का भी इस पर अधिकार है, इंडोनेशिया का अधिकार है, और बोर्नियो द्वीप में एक ब्रुनर देश भी स्थित है। साथियों ध्यान रखना, ब्रुनर देश भी स्थित है, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बागवा। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। इस पर मलेशिया व इंडोनेशिया के साथ एक देश भी स्थित है जिसका नाम आता है ब्रुनर देश भी यहाँ पर स्थित है। विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। ये मोजाम्बिक देश के नीचे पड़ता है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, पूर्वी किनारों पर मेडागास्कर। इसकी राजधानी है वो है अंतापारिका। तो साथियों ये विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे बड़ा, इनका यानी क्रम पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दूसरा बड़ा पापुआ न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, और चौथा कौन सा है, मेडागास्कर है। अब अपने अन्य महाद्वीपों के निकट जो भी द्वीप हैं महासागरों में, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपनी बात देखते हैं प्रशांत महासागर। यहाँ पर पड़ता है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में यहाँ पर जापान है, और जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं, और यहीं पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रमुख 4 द्वीप हैं। पहला द्वीप है, उसका नाम आता है होकड़ो। ये जापान के 4 द्वीप हैं। इसके बाद में है होत्सु, शिकागो और क्यूशु। शिकागो या शिकागो भी लिखा हुआ है कुछ किताबों में, शिकागो और क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं जो जापान के द्वीप हैं, होकड़ा, होत्सु, शिकागो और क्यूशु। होत्सु द्वीप है, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होत्सु है। और जो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, वो किस द्वीप पे स्थित है, होकड़ा के अंदर है। जापान की राजधानी टोक्यो होकड़ा द्वीप में पाई जाती है। और जापान के 4 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होत्सु द्वीप है। और इस विस्तृत भूभाग, होत्सु का जो विस्तृत क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ पर जो मैदानी भाग पाया जाता है, और इस मैदानी भाग को क्योटो कहा जाता है। साथ ही ध्यान रखना, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो इसी द्वीप में हुआ था। तो घास के जो मैदानी भाग हैं, या जापान के अंदर जो मैदानी भागों को क्या कहा जाता है, क्योटो कहा जाता है। होत्सु जापान का सबसे बड़ा है, और जापान की राजधानी टोक्यो वो होकड़ो द्वीप में स्थित है। साथियों एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि होकड़ा और होत्सु के मध्य विश्व की प्रथम अंतरसागरीय रेल टनल सिकेन चलाई गई थी। टनल सिकेन ये अंतरसागरीय रेल थी, ये चलाई गई थी होकड़ा व होत्सु के मध्य चलाई गई थी। यदि बात की जाए कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे छोटा द्वीप है शिकागो, और दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, क्यूशु। तो आपसे इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि जापान के उत्तर से दक्षिण की ओर द्वीपों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा होकड़ो, दूसरा होत्सु, तीसरा शिकागो और चौथा क्यूशु। क्यूशु द्वीप है, यहाँ पर ओएनजीसी के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, ये एक संस्था है बहुत बड़ी,
इस कंपनी के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई पूर्व की ओर देखो नीति इसी के तहत यानी चलाई गई कि पूर्व में जितने भी यानी क्या है जो छोटे बड़े द्वीप हैं, देश हैं, उनसे यानी क्या है तेल या अन्य संसाधनों का आयात किया जाता है। तो ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम आता है सखालिन द्वीप। सखालिन द्वीप, यहीं पर भी यानी क्या है ओएनजीसी के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। सखालिन द्वीप पर रूस देश का अधिकार है। किसका अधिकार है? रूस देश का अधिकार है। यह सखालिन द्वीप है, ये वो ओखोटक सागर में स्थित है और होकड़ो, होसु, शिक्को और क्यूसु ये सभी जापान सागर के द्वीप माने जाते हैं। इसके बाद में साथियों बात करें तो यहाँ पर पूर्वी चीन सागर आता है। पूर्वी चीन सागर में एक द्वीप है जिसका नाम आता है सेनकाकू द्वीप। सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप, यह साथियों ध्यान रखना यहां पर जापान और इधर चीन, यहां पर है इस तरफ जापान है और इस तरफ चीन है, इन दोनों के मध्य विवादित द्वीप माना जाता है। सेनकाकू द्वीप जापान और चीन के मध्य विवादित द्वीप है। इसके बाद में इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक द्वीप आएगा फिलीपींस। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, ये साथ ही ध्यान रखना। और यहीं पर एक देश भी स्थित है जिस द्वीप के रूप में जिसका नाम है ताइवान, जिसकी राजधानी है ताइपे। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और ताइवान की राजधानी है ताइपे। इसके बाद में साथियों बात की जाए भारत की कि भारत की निकट सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो भारत के निकट सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसके बाद में हिंद महासागर में एक द्वीप आ जाता है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव, मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। साथियों ये भी ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर और मालदीव की राजधानी है माले है। और ये एशिया का स्वतंत्र देश माना जाता है। यह प्रवाल जीवों से घिरा हुआ द्वीप है, प्रवाल जीवों से घिरा हुआ द्वीप माना जाता है और एशिया का स्वतंत्र देश है। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2019 में मई में जब नरेंद्र मोदी जीते थे तो उन्होंने सर्वप्रथम मालदीव की यात्रा की थी। माले में जाकर के वो सबसे पहले गए थे, कब? 8 जून 2019 को। 8 जून 2019 को कहां पर गए थे? मालदीव में गए थे। और इससे पहले जब 2014 के चुनाव में जीते थे तो भूटान गए थे। तो मालदीव की राजधानी माले है, यह प्रवाल जीव से घिरा हुआ द्वीप है। साथियों इसके चारों तरफ यानी क्या है प्रवाल जीव, मूंगे की चट्टानें पाई जाती है, जीव जंतु होते हैं, वो मर्त जो कोशिकाएं होती है, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो एक स्थान से समुद्र तल पर जमते हुए उसका भाग क्या है ऊपर उभर कर आ जाता है और एक द्वीप के रूप में दिखाई देने लगता है। इसी तरह ये मालदीव बना हुआ है। मालदीव के दक्षिण में हिंद महासागर में एक द्वीप और पाया जाता है, इसको मैं साफ कर रहा हूं। यहाँ पर एक द्वीप और पाया जाता है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया ये इंग्लैंड के अधिकार में है। डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है, ये इंग्लैंड के अधिकार में है, परंतु इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा क्या ले रखा है? ठेके पर ले रखा है, यानी रिलीज पर ले रखा है और अपना रक्षा अनुसंधान केंद्र, रक्षा अनुसंधान केंद्र यहां पर बना रखा है। डियागो गार्सिया में अमेरिका के द्वारा क्या बना रखा है? रक्षा अनुसंधान केंद्र व सैनिक हवाई अड्डा, सैनिक हवाई अड्डा यहीं पर ही बना रखा है डियागो गार्सिया द्वीप में। परंतु साथियों ये ध्यान रखना ये ब्रिटेन के अधिकार में है, लेकिन इसे कुछ समय के लिए रिलीज पर ले रखा है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। साथियों ध्यान रखना आपने मेडागास्कर के ऊपर एक द्वीप और पाया जाता है जिसका नाम है पंबा एवं जंजीबार द्वीप। पंबा व जंजीबार द्वीप,
जंजीबार द्वीप। पंबा व जंजीबार द्वीप, ये द्वीप दोनों एक स्थान पर हैं, लौंग के लिए प्रसिद्ध हैं। लौंग यानी कि लौंग जो मसाले के रूप में काम में लिया जाता है, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। विश्व के 90% लौंग है वो पंबा व जंजीबार द्वीपों में होते हैं। और पंबा व जंजीबार द्वीपों पर मोजाम्बिक देश का अधिकार है। मोजाम्बिक ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक देश पर अधिकार है किसका? मोजाम्बिक देश का किस पर अधिकार है? पंबा व जंजीबार द्वीपों पर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप आ जाता है जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में पाया जाता है। तस्मानिया सागर के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया के मध्य यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है जिसका नाम है बांस जल संधि। बांस जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बांस जल संधि, जो तस्मानिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अपने उत्तरी अमेरिका के नेट द्वीप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक द्वीप आता है जिसका नाम है बेफिन द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप ये ग्रीनलैंड के बिल्कुल निकटतम पड़ता है और ये बर्फ से आच्छादित रहता है। इधर नीचे यानी कि हडसन की खाड़ी आती है और हडसन की खाड़ी के ऊपर बेफिन द्वीप स्थित है और बेफिन द्वीप के ऊपर यहाँ पर लेब्राडोर सागर है और लेब्राडोर सागर के ऊपर ग्रीनलैंड द्वीप है। तो साथियों जो बेफिन द्वीप है वो लेब्राडोर सागर और हडसन की खाड़ी के मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के मध्य लेब्राडोर सागर पड़ता है और यहीं पर ही लेब्राडोर जल संधि, जिसे यानी क्या कहा जाता है? डेविस जल संधि, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, और यहाँ पर हडसन जल संधि है। तो बेफिन द्वीप यहाँ पर स्थित है और ये भी उत्तरी अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में यहाँ पर मध्य में स्थित है एक द्वीप जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर सर्वाधिक क्या है? मछली का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न आ जाए कि विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो न्यू फाउंडलैंड में किया जाता है। यहाँ पर क्या है? मछलियों के जो मछली उत्पादन के बीज तैयार किए जाते हैं और मछली पालन करके और सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इसलिए न्यू फाउंडलैंड को ग्रांड बैंक के नाम से भी जानते हैं। ग्रांड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बैंक स्थित हैं, जैसे ग्रांड बैंक हो गया, सेंट पियरे बैंक हो गया, सेविल बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया, ग्रांड बैंक हो गया, सेविल बैंक हो गया, सेंट पियरे बैंक हो गया, जॉर्ज बैंक हो गया, डागर बैंक हो गया। ये सभी बैंक यानी कि न्यू फाउंडलैंड के नजदीक पाए जाते हैं और न्यू फाउंडलैंड में विश्व के सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। साथियों यदि प्रश्न पूछा जाए कि एशिया में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है, तो जापान में होता है, और विश्व में सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहाँ होता है? तो न्यू फाउंडलैंड में होता है। इसके बाद में यहाँ पर खाड़ी पाई जाती है मेक्सिको की खाड़ी, जो उत्तरी अमेरिका के नजदीक स्थित है। मेक्सिको की खाड़ी, इस मेक्सिको की खाड़ी में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है। क्यूबा की जो राजधानी है वो है हवाना। हवाना, ये साथियों ध्यान रखना, ये क्यूबा एक देश है जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के नेट कौन कौन से द्वीप हैं। दक्षिणी अमेरिका के पास यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं बिल्कुल दक्षिण में, जिसका नाम आता है फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप। और इसी के पास में एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है तेरा डेल फ्यूगो। तेरा डेल फ्यूगो, यहाँ पर दक्षिण में यानी कि देश पड़ता है अर्जेंटीना और चिली। तेरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है वो अर्जेंटीना व चिली देशों के मध्य विवादित द्वीप माना जाता है। अर्जेंटीना व चिली देश के मध्य विवादित द्वीप कौन सा है? तेरा डेल फ्यूगो। बाद में बात करेंगे साथियों कि तेरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका की जो स्थल भाग से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो मेगलेव जल संधि है। कौन सी है? मेगलेव, एक नाम आता है मेगलेव।
विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो मैगलेव ट्रेन है, वो जापान की है, जो 605 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। और टिएरा डेल फ्यूगो को दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करने वाली जल संधि है, वो है मैगलेव जल संधि। इसके बाद में साथियों यहाँ पर भूमध्य सागर के अंदर कुछ द्वीप भी पाए जाते हैं। भूमध्य सागर की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन से द्वीप पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। भूमध्य सागर में एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप है, ये इटली देश के अधिकार में आता है, भूमध्य सागर में स्थित है। और सिसिली द्वीप पर यानी कि विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है एटना। विश्व का सबसे पुराना ज्वालामुखी है एटना, लगभग 2500 वर्ष पुराना ये एटना, जो स्किरीय ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है। इसी के पास में यानी कि एक द्वीप और पड़ता है जिसका नाम है लिपारी द्वीप। लिपारी द्वीप यह वैसे भूमध्य सागर का तीसरा बड़ा द्वीप है लिपारी द्वीप। और लिपारी द्वीप में स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी पाया जाता है लिपारी द्वीप में, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर पाया जाता है? लिपारी द्वीप में पाया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। साथ ही ध्यान रखना, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर यहां पर पाया जाता है ब्रिटेन, जो भी द्वीप में स्थित है। ब्रिटेन राजधानी लंदन है और बीच में यानी कि डोवर जल संधि आ जाती है, जो यूरोप की मुख्य भूमि से ब्रिटेन को अलग कर देती है। इंग्लिश चैनल कहा जाता है, साथियों ध्यान रखना, इंग्लिश चैनल यहीं पर स्थित है ब्रिटेन और यूरोप के मध्य। डोवर जल संधि भी यहीं पर ही है, तो ये एक द्वीप के रूप में है। इसके उत्तर में द्वीपों की बात करें तो नार्वे, वो भी एक द्वीप के रूप में है, नार्वे देश भी है। साथियों ये अपने थे प्रमुख द्वीप, कौन कौन से वापस एक बार देख लेते हैं। आपको बताया था सखालिन द्वीप, जो यानी क्या प्रशांत महासागर में स्थित है, इस पर रूस देश का अधिकार है। इधर यानी कि जापान के द्वीपों की बात की जाए, होकड़ा, होसु, शिकोको और क्यूशु। क्यूशु है वो दक्षिणतम में है और होकड़ा है वो उत्तरतम जापान का द्वीप है। जो जापान की राजधानी टोक्यो वो कहां पर है? होकड़ा द्वीप में है। और जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है होसु। और सबसे छोटा है वो है शिकोको। और ओएनजीसी के द्वारा पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है क्यूशु द्वीप में। और नागासाकी व हिरोशिमा में जो बम गिराए गए थे वो भी कहां पर है? क्यूशु द्वीप में पाए जाते हैं। नागासाकी में और हिरोशिमा में जो क्षेत्र है, शहर है, वो भी कहां पर है? क्यूशु के अंदर है। इसके बाद में यहाँ पर एक द्वीप और है पूर्वी चीन सागर में। पूर्वी चीन सागर, साथियों ये सागर भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है ओखोटक सागर, उसके दक्षिण के अंदर है जापान सागर, और जापान सागर के दक्षिण में आता है पूर्वी चीन सागर, और पूर्वी चीन सागर के दक्षिण में आता है दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है, दक्षिणी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप है, जो जापान और चीन के मध्य विवादित द्वीप माना जाता है। फिलीपींस ये भी देश यानी कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, दक्षिणी चीन सागर में। और ताइवान ये भी एक देश है जिससे कर्क रेखा की शुरुआत होती है, पूर्व से कर्क रेखा यानी कि ताइवान से गुजरना शुरू होती है। तो ताइवान के बाद में ये कहां पर आती है? ताइवान के बाद में चीन में। तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपई। इसके बाद में आपको बताया था कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और उसके दक्षिण में बताया था मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है। और इसके दक्षिण में है डियागो गार्सिया द्वीप, जिसको यानी कि रक्षा अनुसंधान केंद्र बना रखा है, और सैनिक हवाई अड्डा भी यहीं पर स्थित है। अमेरिका के द्वारा इसे रिलीज पर ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है तस्मानिया। तस्मानिया से ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बांस जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताया था ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा था? पापुआ न्यू गिनी, जो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और प्रशांत महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? बोर्नियो था, जो विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप पर आपको बताया था कि मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रूनर 3 देशों का अधिकार है। और इधर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जिसकी राजधानी है अंतापारिका, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और मेडागास्कर के उत्तर में पंबा व जंजीबार द्वीप पाए जाते हैं, जो लोंग द्वीप कहे जाते हैं। और विश्व के 90% लोंग इसी द्वीप में होते हैं। इस पर मोजाम्बिक देश का अधिकार है। इस तरफ पड़ा था बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप
कहां पर पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड व उत्तरी अमेरिका के मध्य है और इस पर उत्तरी अमेरिका का अधिकार है विपिन द्वीप पर। इसके बाद में बात की थी न्यू फाउंडलैंड, जिसे मछली उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अलग अलग बैंक स्थित हैं, डागर बैंक, जॉर्ज बैंक, सेंट पियरे बैंक, ये सभी बैंक यहीं स्थित हैं। मैक्सिको की खाड़ी में एक द्वीप बताया था क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। क्यूबा एक देश है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में फॉकलैंड द्वीप और तीरा डेल फ्यूगो द्वीप पाए जाते हैं। तीरा डेल फ्यूगो और दक्षिणी अमेरिका के मध्य जो जल संधि है उसका नाम क्या आता है? मैगलेव जल संधि। साथियों ध्यान रखना, प्रशांत महासागर के बिल्कुल मध्य में एक द्वीप और पाया जाता है जो उत्तरी अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है, जिसका नाम है हवाई द्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हवाई द्वीप। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। यहाँ पर यानी क्या है, ग्रीष्म काल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो यानी ग्रीष्म काल में यहाँ पर क्या है, अपनी छुट्टियां बिताने आती है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है होनोलुलु। होनोलुलु ये पर्यटन स्थल है, हवाई द्वीप में स्थित है और यहाँ पर यानी ग्रीष्म काल के अंदर इस पर्यटन स्थल में ग्रीष्म काल में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। अमेरिका के द्वारा हवाई द्वीप में अपना नौसैनिक हवाई अड्डा भी बना रखा है। नौसैनिक हवाई अड्डा यहीं पर बना हुआ है, तो ध्यान रखना साथियों। और हवाई द्वीप में क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं जो समय समय पर उन्हें उद्गार होता रहता है। तो ये प्रमुख यानी कि द्वीप थे, अपने लगभग सभी को यानी कि एक बार देख लिया है। इसके बाद में अपने आगे के विषयों का कोई भी टॉपिक होगा उसको यानी क्या है गहराई से देखेंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे से आगे शेयर करना।